हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर से हम नोट्स क्यों बनाएं अगर हम मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। वेल दैट्स बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी सारे यूनिक पॉइंट्स मिलते हैं जो आप अगर आंसर्स में लिखेंगे योर आंसर बिकम्स वेरी एनरिच्ड एंड आपका कंपिटिटर जो सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ रहा है वो उन पॉइंट्स को नहीं लिख पाएगा एंड योर आंसर्स विल बी फार फार बेटर देन योर कंपटीशन। इसलिए read the newspaper and make notes. And like I always tell you how to utilize this video to the maximum benefit. Now because you're watching this video, you can get hold of your newspaper and जब मैं बोलता हूँ कि इस आर्टिकल को पढ़ना है, pause the video, read that article. अगर मैंने बोला है उससे नोट्स बनाने हैं then please नोट्स भी बना लीजिएगा. So let's start. So जो पहला न्यूज़ आइटम है वो पहले पेज में नहीं है लेकिन है दूसरे पेज में एंड ऑल्सो दूसरे पेज में I don't want you to read this entire news article. I just want you to focus on this word, MSP. तो अगर आपको नहीं पता है MSP क्या है, then I want you to go Google about MSP. MSP क्या है, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, and most importantly, which is the committee that announces MSP. अगर आपने ये सब पढ़ लिया है, then please comments में लिखिए the name of the committee that announces MSP. Moving ahead. जो हमारा सेकेंड न्यूज़ आइटम है वो है ये, इंडिया हैज़ अ 4-point प्रिंसिपल टू एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो है अभी जर्मनी में, तो वहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट्स के बारे में बोला है। एक प्रिंसिपल है, सो 4-point प्रिंसिपल जो एंड करेगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। सो नाउ दीज पॉइंट्स आर रिटन हियर इटसेल्फ, ठीक है, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर एंड ऑल्सो अगर आप थोड़ा नीचे जाए तो यहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। Now I want you to make notes of these 4 principles. तो जब आप लिखेंगे about India's role in ending the Russia-Ukraine conflict, because recently the Prime Minister was in Ukraine, उससे पहले वो रशिया गए थे, our external affairs minister was also in Russia. तो इसलिए ये बहुत ही important है from mains point of view. आपको जानना है what role India is playing in this conflict, to end this conflict. What is India trying to do? तो इसलिए these principles are very important. You have to directly pick these principles and write in your answers, and you also have to quote कि किसने ये principles के बारे में बताया है, that is our external affairs minister. Okay, so read the entire article and he's also said about our ties with China, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा लेकिन make notes of the 4 principles. इसके बाद जो next item है न्यूज़ का वो है New portal provides technical terms in 22 Indian languages. Now this is important from the prelims point of view. ठीक है, तो पहले तो आपको जानना है कि CSTT क्या है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इज shabd.education.gov.in, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा है आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेस विच आर दोज 22 लैंग्वेजेस। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। फिर 2 ऐसे न्यूज़ आइटम्स हैं विच आर रिलेटेड टू FATF। अगर आपको FATF नहीं पता है देन प्लीज़ गूगल अबाउट FATF, रीड अबाउट व्हाट FATF इज़, उनके लिस्ट्स के बारे में, व्हेन डज अ कंट्री गेट इनटू अ लिस्ट, तो कंडीशंस क्या है किसी कंट्री को उनके एक लिस्ट में डालने का, तो ऑल दोज कंडीशंस यू हैव टू नो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वीक हम देखेंगे ये जो रिपोर्ट है, वॉचडॉग लाइकली टू रिलीज रिपोर्ट ऑन इंडियाज म्यूचुअल इवैल्यूएशन नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे जब ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जस्ट रीड अबाउट FATF। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है वो है विल डिप्लॉय 5000 साइबर कमांडोज इन 5 years सेज अमित शाह, ठीक है। तो होम मिनिस्टर ने इसके बारे में बताया है, कहाँ पे बताया वो देख लेते हैं। पहले तो फाउंडेशन डे जो था I4C का, दैट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो इसके फाउंडेशन डे पे इन्होंने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो लॉन्च किए गए हैं, दैट इज़ प्रिसाइजली इफ आई से देयर आर 4 इनिशिएटिव्स। सो जैसे कि यहाँ पे पता है आपको, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, देन समन्वय प्लेटफॉर्म जो जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम है, एंड साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री। सो इनको आपको अपने नोट्स में लिखना है, बिकॉज व्हाट हैपन्स, सच थिंग्स कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। इसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज ऑल ऑफ दिस व्हेन यू राइट अबाउट साइबर फ्रॉड्स इन योर मेन्स आंसर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन दोज आंसर्स एंड ऑल्सो रीड द एंटायर न्यूज़ आर्टिकल। ऐसा नहीं कि बस यही पढ़ लिया है एंड इसी का नोट्स बनाया, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंटायर थिंग। सो आप जब इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे
आपको एक आइडिया मिलेगा हाउ इज़ इंडिया ट्राइंग टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ साइबर फ्रॉड्स एंड व्हाट इज़ इंडिया डूइंग फॉर साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज what you have to study, and also I want you to read about I4C. ओके, तो I4C का फाउंडेशन डे था, तो I4C क्या है उसके बारे में एक बार जस्ट गूगल करके एक लाइन में पढ़ लीजिएगा. इफ रिक्वायर्ड जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट इन वन लाइन. ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो है ये, रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम सेज पीएम मोदी. ठीक है, तो इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू नो अबाउट अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. ठीक है, तो व्हाट डज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डू, हाउ इज इट हेल्पिंग इन फंडिंग ऑफ रिसर्च इन इंडिया, सो ऑल ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस आर्टिकल, बट इससे नोट्स मत बनाइए. गो टू गूगल एंड रीड अबाउट दिस ANRF एंड उससे नोट्स बना लीजिए. ठीक है, एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन अबाउट अ हब एंड स्पोक मॉडल. तो जिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अच्छे रिसर्चेस हो रहे हैं, दे विल बी कनेक्टेड टू द वंस जहाँ पे अच्छा रिसर्च नहीं हो रहा है, सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर आंसर्स इफ यू रीड दिस एंटायर आर्टिकल. पर रिमेंबर यू डोंट हैव टू मेक नोट्स लाइक आई सेड, सिर्फ ANRF के नोट्स बनाइएगा. देन मूविंग अहेड, इसका जिस्ट पढ़ लीजिएगा. विद द एंसेस्टर्स हेल्प, विद देयर एंसेस्टर्स हेल्प वीक कैंसर सेल्स कैन फॉर्म टफ ट्यूमर्स. तो इसका जिस्ट पढ़ लीजिए, डोंट मेक नोट्स ऑल्सो. आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वॉट दिस आर्टिकल टेल्स. तो जिस्ट पढ़ने से हो जाएगा काम. इसके बाद दिस इज अ वंडरफुल ओपिनियन पीस which has come today, a panoramic view of the 2024 China Africa Summit. कुछ दिन पहले हमने देखा था इस समिट के बारे में. वी रेड अबाउट दिस. देयर वाज आल्सो एन ओपिनियन पीस ऑन दिस. तो उसके बारे में भी हमने देखा था. वी हैड रेड द एंटायर ओपिनियन पीस एंड हाउ इट वाज गोइंग टू बी अफेक्टिंग इंडिया. तो उसके बारे में नोट्स भी बनाया था हमने. बट दिस आर्टिकल इज ऑल्सो एक्सीलेंट. एंड पहली बात तो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द reading comprehension passages which come in your CSAT, because the language used here is amazing. तो इंग्लिश बहुत सही है यहाँ पे, तो आपको उसमें भी काफ़ी हेल्प होगा in understanding the reading comprehension passages. फिर when you read about this, because the writer of this article is a former diplomat who has expertise in Africa, तो इसलिए whatever he has mentioned here is going to be of great help in enriching your answers. तो ये पढ़िएगा पूरा नोट्स नहीं बनाना है इस आर्टिकल से. ओके, नॉट एवरीथिंग वट एवर इज रिटन हियर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इट विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग, पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा. बट ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, द इम्पोर्ट फॉर इंडिया, सो बेसिकली व्हाट आर द की टेक अवेज फॉर इंडिया फ्रॉम दिस समिट एंड व्हाट कैन इंडिया डू टू एंगेज बेटर विद द अफ्रीकन कंट्रीज. तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. सो दिस लास्ट पैराग्राफ इज वंडरफुल एंड इट हैज़ 3 पॉइंट्स. आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स. एक लाइन में नोट्स बना लीजिएगा इन 3 पॉइंट्स का. सो ईच पॉइंट विल बी 1 लाइन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू फॉर दिस आर्टिकल. फिर UAE India ties are rooted in affinity, trust and respect. So we know the Crown Prince of UAE was here in India. वो न्यूज़ आइटम हमने देखा था. हमने इंडिया UAE रिलेशंस के लिए वहाँ से नोट्स भी बनाए थे. बट टू हेल्प यू इवन मोर, there's this special envoy from UAE to India who has written this wonderful article in the perspective of UAE India relations. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा. You will get a very good idea of how UAE and India are very different, yet India और UAE काम कर रहा है towards achieving similar goals. तो वो आपको समझ में आएगा. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. इससे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रीड इट एंड गेट एन आइडिया कि हाउ इंडिया एंड UAE आर ट्राइंग टू कोऑपरेट विथ ईच अदर. अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जो आप शायद आंसर में कोट कर पाएंगे और आप अभी भूल जाएंगे, शायद अगर आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तो इन दैट केस आप इसके नोट्स बनाइएगा. अदरवाइज डोंट मेक नोट्स. लेकिन इट्स एन एक्सेलेंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड UAE इंडिया रिलेशंस. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होगा दिस आर्टिकल, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग ओवेरियन कैंसर, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड स्क्रीनिंग मेथड्स. नाउ ये जो आर्टिकल है ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. बट वाई एम आई आस्किंग यू टू रीड दिस? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर women.
you have to know, the women basically have to know what the symptoms and the screening methods are for ovarian cancer. And also I urge the men to read about this, so that if God forbid something of this sort happens to a woman in your life, your grandmother, your mother, your sister, your girlfriend, your wife, you'll be able to help them. So please read this and get an understanding of ovarian cancer, the causes, symptoms and screening methods. Then ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, ग्रोथ ऑफ क्रेडिट आउटपेसिंग डिपॉजिट्स कैन टाइटन लिक्विडिटी. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये आपको पढ़ना नहीं है, बट आई जस्ट वांट यू टू गिव एन आइडिया, सो आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट हियर इटसेल्फ. बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली क्या होता है, हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसी डिपॉजिट किए हुए पैसे को बैंक लोन करता है किसी और को. जैसे सपोज आपको चाहिए लोन, ठीक है, तो बैंक, आप जाते हैं बैंक के पास कि मेरे को चाहिए लोन. ठीक है, एंड लोन के लिए पैसे कहाँ से देगा बैंक आपको? वो देगा जब मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया है पैसा. ठीक है, नाउ इमेजिन दिस सिनेरियो कि मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किए हैं 100 रुपये, ठीक है, बैंक में, और आपको चाहिए 1000 रुपये. तो बैंक आपको 1000 रुपये लोन कहाँ से देगा अगर उसके पास डिपॉजिट ही है 100 रुपये? तो उसी बात को यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्रेडिट बेसिकली लोन, जो ग्रोथ ऑफ लोन है वो आउटपेस कर रहा है डिपॉजिट्स को. ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. और जब ऐसा होगा तब लोन्स विल बिकम वेरी डियरर, वेरी एक्सपेंसिव. इसका मतलब ये है कि जब सपोज आपको 1000 रुपये चाहिए एंड मैंने डिपॉजिट किए थे 100 रुपये, तो बैंक आपको नहीं दे पा रहा है, देन समवन एल्स विल ऑल्सो कम, राइट, फॉर लोन. तो देयर विल बी कंपटीशन, राइट. तो इस केस में बैंक क्या करेगा, दे विल स्टार्ट चार्जिंग मोर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि लिक्विडिटी थोड़ी टाइटन हो सकती है. डोंट रीड दिस न्यूज़ आर्टिकल, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट द इश्यू इज. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर एक न्यूज़ आइटम है ये, विथ एन आई ऑन इंडिया पैसिफिक, जर्मनी सीक्स ग्रेटर डिफेंस टाइज विथ इंडिया. तो जर्मनी बेसिकली पहले तो यहाँ पे लिखा गया है तरंग शक्ति के बारे में. तरंग शक्ति के बारे में आई एम श्योर यू वुड हैव ऑलरेडी मेड नोट्स. उस दिन मैंने आपको बताया था मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं. फेज़ 1 फेज़ 2 में तरंग शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको. तो आई होप यू ऑलरेडी मेड नोट्स. ठीक है, तो यही बताया गया है इसके बारे में कि पहले तरंग शक्ति एंड ऑल, सो जर्मनी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट, उसके बारे में लिखा गया है इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल. लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि इंडो पैसिफिक में जर्मनी वांट्स टू हैव ग्रेटर डिफेंस टाइज. ठीक है, एंड ऑल्सो विथ इंडिया. तो अभी क्या है कि जर्मनी इज एन एक्सपोर्टर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. बट इंडिया के साथ जो डिफेंस टाइज है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वो बहुत कम है जर्मनी का. सो जर्मनी वांट्स टू इम्प्रूव दैट. तो इसलिए आप इस आर्टिकल को पढ़िए, पढ़ के जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. डिफेंस पार्टनरशिप में इंडिया जर्मनी क्या कर रहा है एंड व्हाट जर्मनी वांट्स टू डू, तो उसके बारे में आप पढ़िए. एंड देन व्हेन वी राइट अबाउट इंडिया जर्मनी रिलेशंस इन आवर मेन्स आंसर्स, तब वी कैन यूज दिस. इस आर्टिकल से हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं कि डिफेंस टाइज भी हम बढ़ाना चाहते हैं जर्मनी के साथ. जर्मनी इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड फॉर दैट. एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस इम्पोर्ट्स, इंडिया कहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसमें भी हम इसको कोट कर सकते हैं कि वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी, ऑल्दो जर्मनी इज़ नॉट वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स फॉर इंडिया. ठीक है, तो वो हुई बात. एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बाद तो स्पोर्ट्स पेज है, जैसा मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर आपका हॉबी है कोई भी स्पोर्ट, देन फॉलो द न्यूज़ ऑफ दैट स्पोर्ट, ताकि अगर आप डेफ में उसको मेंशन करें एंड इंटरव्यू में आपको पूछा जाए उसके बारे में, यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो बस यही था आज द हिंदू में क्या पढ़ना है. तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो एक थम्स अप कर दीजिएगा. कमेंट्स में आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा. एंड ऑल्सो लेट अस नो अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ हम ऐड करें, इसको और फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, मोर वैल्यूएबल फॉर यू कैसे बना सकते हैं. एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.